हेलो फ्रेंड्स, अपनों से बात पार्ट 2 में मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कैपिटल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आदि। इनसे कुछ मिलती जुलती बातों के संदर्भ में या इनको बिल्कुल एकीकृत करते हुए एक में पिरोते हुए कहावत के माध्यम से हम आपको ये बात समझाना चाहेंगे कि एक कहावत सुनी थी कि 1 टका मुर्गाठी टाटी करों की पूंजी। कहने का अर्थ यह कि हमारे पास एक न्यूनतम रुपए, जैसे कि किसी से कहा गया, ये बात एक व्यक्ति पर भी लागू होती है, एक फर्म पर भी लागू होती है, एक बिजनेस पर भी लागू होती है, एक प्राइवेट या लिमिटेड कंपनी पर भी लागू होती है। मान लिया जब इनसे ये बात कही जाती है कि बिजनेस करिए, तो जो शॉर्टेज है, चाहे वो सोर्स या रिसोर्स के शॉर्टेज की बात हो, या लिमिटेशन की बात हो, या कैपिटल लिमिटेशन की बात हो, या अन्य किसी भी प्रकार के संसाधनों या वेल्थ के लिमिटेशंस की बात हो, तब अक्सर करके ये बात कही जाती है कि जैसे उस व्यक्ति या पर्सन ने कहा कि 1 टका मुर्गाटी, यानी हमारे पास में एक लिमिटेड पूंजी है, ये बहुत ही न्यूनतम रूप में जो संपदा है, रुपया है, पैसा है, हम मान लेते हैं रुपया ही है। अब बताइए, उसको या तो मैं पूंजी के रूप में बनाऊं, तो उसे इन्वेस्ट कर दूं, तो फिर मैं खाऊंगा क्या, फिर मैं जीऊंगा कैसे? और अगर मैं जीने पर खर्च कर दूं, तो अगर मैं जीने पर खर्च कर दूं, तो फिर पूंजी मैं कैसे बनाऊंगा? अर्थात वो पूछ रहा है, चाहे वो फर्म, कंपनी, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, पूछ रहा है कि हमारे पास में ये जो रुपया है, बताओ तो मैं इससे जिंदा रह लूँ, बताओ तो मैं इससे बिजनेस करूँ। तो भला तो ये कौन कह देगा कि नहीं, तुम जिंदा ना रहो, बिजनेस करो। अगर जिंदा नहीं रहोगे तो बिजनेस कहाँ से करोगे? लेकिन लेकिन अगर मान लिया बिजनेस नहीं करोगे, तो आज तो जिंदा रह लोगे, लेकिन अगर कल के लिए अरेंजमेंट न हो पाया, तो फिर क्या करोगे? इसलिए इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि उस न्यूनतम पूंजी में से ही हमको रास्ता निकालना पड़ेगा। जीने के लिए भी रास्ता निकालना पड़ेगा और बिजनेस के लिए भी उसी में से व्यवस्था करनी पड़ेगी, या फिर उसके द्वारा हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये मैनेजमेंट है, ये अरेंजमेंट है कि जिससे हमारे लिए जीने की भी व्यवस्था हो जाए और हमारा बिजनेस भी स्टार्ट हो जाए। दूसरी बात ये भी आती कि भाई इस न्यूनतम पूंजी से, इससे क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। और अधिकांशतः, चाहे आदमी हो, फर्म हो, कुछ भी हो, ये सब यही करते हैं कि जो न्यूनतम पूंजी है, हाँ, उससे वो जिंदा तो रह लेते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं। कहते हैं अरे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इसलिए अपनी आवश्यकताएं ही पूरी कर लो। जब आवश्यकताएं पूरी करने में लगे लगे रह जाओगे, सपने कभी नहीं पूरे होंगे, टारगेट तक आप कभी नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल। ये कहने का अर्थ यह है कि बुद्धि यहीं पर लगेगी, समस्याओं में ही बुद्धि लगती है, शॉर्टेज में ही बुद्धि लगती है, क्राइसिस में ही बुद्धि लगती है, वरना इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। एक दूसरा एग्जाम्पल, एक बालक होता है, थोड़ा सा वो बड़ा होता है, किशोरावस्था में पहुंचता है। तब एक दिन वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये बताइएगा कि आखिरकार मेरे पिताजी क्या करते थे, जो कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। तो उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी बिजनेस करते थे। उस समय की भाषा में कह दिया, भाई धंधा करते थे। उसने कहा मैं भी धंधा करूंगा, मैं भी बिजनेस करूंगा, मैं भी पैसे कमाऊंगा। अब उस माँ ने उसको समझाया
कि बेटे अब मेरे पास में तो कुछ बचा नहीं, जो बचा है वो ना के बराबर है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के ख़त्म होने के बाद में जो कुछ भी था वो मैंने तुम्हारे पालन पोषण में और अपनी जिंदा रहने में खर्च कर दिया। अब मेरे पास में 1 रुपया है, मेरे पास में 1 रुपया है, इसे से कुछ कर सकते हो तो करो। उसने कहा चलो इसी 1 रुपये से करते हैं। अब ये पॉजिटिव थिंकिंग है बिजनेस के मामले में, पॉजिटिव थिंकिंग है इन्वेस्टमेंट के मामले में, ये पॉजिटिव थिंकिंग है खुद के कॉन्फिडेंस के बारे में। अब वो 1 रुपये लेकर के वो चल दिया। अब वो सोचा जाएं तो कहाँ जाएं, यहाँ पर फिर चॉइस आती है, चॉइस आते निगेटिव होता 1 रुपये से क्या हो सकता है, लेकिन उसने कहा अब जाएं तो कहाँ जाएं। तो उसने सोचा कि जब हमको पैसा कमाना सीखना है, हमको जानना है, हमको पैसा कमाना है, तो उसी के पास में चलो जो पैसा कमा रहा हो। तो वो एक बिजनेसमैन के पास गया, उस समय की कथित भाषा में बनिया के पास में गया। और वहाँ पर जब वो पहुँचा तो स्वाभाविक बात है, पहले उसने देखा कि आखिरकार ये करते क्या है, मतलब जाते जाते उसके समझ में खुद नहीं आ रहा था कि आखिरकार मुझको करना क्या होगा, ये मुझको क्या पूछना होगा, क्या मुझसे क्या जानना होगा। उसे पहले से कुछ नहीं मालूम। उसने कहा जो कुछ भी निर्णय होगा उसी समय की अवस्थाओं के आधार पर, उसी समय की टाइम और कंडीशंस के आधार पर हम निर्णय लेंगे। अब वहाँ पर जाने के बाद में देखा उसने कि वो एक आदमी को, जो उसका ही कोई व्यापारी रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, फ्रेंड रहा होगा, जो है कि वो उसको समझा रहा था या कह लीजिएगा हड़का रहा था, जिसको घाटा हो चुका था। तो उसने उसको समझाया, कहा पहली बात तो बनिए और बनाइए, न बिगड़िए न बिगाड़िए, कुछ भी बनाइए, कुछ भी बनिए, लेकिन जरा सा भी न बिगड़िए न जरा सा बिगाड़िए। इन्हीं बातों के संदर्भ में उसने अंत में बात कही कि अरे असली बिजनेसमैन तो वो होता है, असली बनिया तो वो होता है जो इस मरे हुए चूहे से भी पैसा पैदा कर सकता है। अब खैर उसने तो उसको समझा दिया, लेकिन इसकी बात में इसके दिमाग में ये बात आ गई कि आखिरकार आए असली बिजनेसमैन, असली बनिया तो वो कि जो इस मरे हुए चूहे से भी पैसा पैदा कर सकता है। उसने उससे पूछा कि भाई ये चूहा मुझको दे दो। अब वो तो बिजनेसमैन ठहरा, फोकट में कैसे दे दे। उसने कहा भाई ये यहाँ फोकट में कुछ नहीं मिलता, बिजनेस है, धंधा है, इसलिए इसके भी पैसे पड़ेंगे। तो उसने कहा मेरे पास में 1 रुपया है, चाहो तो इसके बदले में ये हमको चूहा दे दो, मरा हुआ चूहा। उस बिजनेसमैन ने, उस बिजनेसमैन माइंड, बनिया कह लो या बिजनेसमैन कह लो, उसने कहा चलो ठीक है, मरे हुए चूहे की 1 रुपये ही कीमत मिली जा करके। अब उसने 1 रुपया दे करके वो चूहा खरीद लिया। अब वो सोचने लगा कि आखिरकार इसने ये बात कही, कॉन्फिडेंस, जो एडवाइज़र उसने बनिए को माना, उसने ये एडवाइस दे दी कि जो अच्छा बनिया है, जो अच्छा बिजनेसमैन है, उस मरे हुए चूहे से ही, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार की कोई बिजनेस की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, कोई इनकम की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देती, होती नहीं हो तो पैदा की जाती हैं, क्योंकि बिजनेस का वसूल ही है कि प्रॉफिट होता नहीं, प्रॉफिट पैदा किया जाता है। अब लेकिन उसने बिलीव किया और उसने यदि कहा तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था उसका। कहा असली बिजनेसमैन तो वही है जो निगेटिव से निगेटिव कंडीशन में भी बिजनेस जनरेट कर ले, इनकम जनरेट कर ले, प्रॉफिट जनरेट कर ले, वही तो बिजनेसमैन। क्योंकि बिजनेसमैन की खास विशेषता यही होती है कि उसकी क्रिएटिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी एक्टिविटी। अब उसने ये चीज़ समझी जा करके, खैर उसने कहा सोचा इससे पैसा कैसे पैदा किया जाए जो है करके हैं। अब चूँकि जब पैसा पैदा करना है तो मार्केट में रहना, ध्यान दीजिएगा, यदि पैसा पैदा करना है तो मार्केट में रहना, मार्केट से बाहर जाओगे पैसा नहीं पैदा कर पाओगे। तो ज़्यादा तो उस चूहे को लेकर के घर आ जाता है, लेकिन चूहा घर में उस क्या करता है, मरा हुआ चूहा है। अब वो बाजार में वो चूहा ले करके वो घूम रहा था, सोच रहा था कि आखिरकार इससे पैसा पैदा होगा तो कैसे पैदा होगा। लेकिन हमने कहा ना, मार्केट में सब बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, अच्छी बुरी से कोई मतलब नहीं, जो दिखता है
वो बिकता है, अच्छा हो या बुरा हो, जिंदा हो या मुर्दा हो। तब तक एक आदमी की निगाह, उस आदमी की जिसने बिल्ली पाल रखी थी, उसकी निगाह उस पर पड़ी, उस बिल्ली की निगाह उस चूहे पर पड़ी। बिल्ली की निगाह जब चूहे पर पड़ी तो वो उस चूहे को खाने के लिए लालयित हो गई। आदमी ने देखा कि अरे ये बिल्ली तो ये चूहा खाना चाहती है। उसने इसको बुलाया, कहा ये चूहा क्यों ले घूम रहे हो? तो उसने कहा भाई मैं इसे बेचने के लिए घूम रहा हूँ, कोई खरीदार मिल जाए। तो कहा मैं खरीदूंगा। कहा कितने को दोगे? अब वहाँ पर उसने बात पकड़ ली, कहा ये शौकीन आदमी है, बिल्ली पाली है, बिल्ली के लिए इसको चूहा चाहिए और मुझको पैदा करना है। हाँ, एक तरफ से उसने ये भी कह दिया भाई जो मर्जी आए वो आपको दे दो। हाँ, या फिर उसने जब देखा कि संपन्न है, हाँ, तो उसने कह दिया कि ठीक है जो मर्जी है वो दे दो। थोड़ा सा दूसरे प्रकार का लगता है तो उसने कहा ठीक है 10 रुपये दे दो। तो उसने अपनी समझ से जो है कि उसने अपनी समझ से न्यूनतम राशि दी, लेकिन तब भी उसने 10 रुपये दे दिए। उसने सोचा है 1 रुपये से 10 रुपये पैदा हो गया। अब 10 रुपये से क्या करना है? 10 रुपये को कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ कि 10 के 100 बने जा करके। अब 10 के वहाँ मार्केट में तो बहुत सारे लोग तमाम प्रकार का सामान लिए बैठे। अब उसने क्या किया जा करके आइडिया सोचा, तमाम भाई सर्च की मार्केट की, विस्तृत मार्केट की सर्च की जाकर। तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि भाई लेबर लोग थे, जंगल से लकड़ी काट करके आते थे, रास्ते में कहीं पानी होने की कोई व्यवस्था नहीं थी जा करके। तो उसने क्या किया 10 रुपये में भाई पानी और थोड़ा गुड़ और चना ये सब लेकर के वहाँ पर रास्ते में रखा जा करके, जहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था, वहाँ अपॉर्चुनिटी संभावना उसने दिखाई दी उसको जो है कि अब किया गया उसने जो है कि वहाँ पर जब रखा तो लेबर गर्मी से दोपहरी से जब निकले जा करके तो वहाँ पर देखा रहे यहाँ तो पानी चना गुड़ है इसकी व्यवस्था है। तो उन्होंने वो भाई पानी पिया, गुड़ भी खाया जाकर। अब बदले में पैसे तो उनके पास में थे नहीं, लेकिन हाँ जंगल में लकड़ी काट रहे थे तो उन्होंने लकड़ी का थोड़ा सा हिस्सा उसको रख दिया जा करके। कहा भाई ये लो, हम पैसे तो है नहीं ही सही जा कर। अब जो भी लेबर आता है वो लकड़ी के बदले वो अपना पानी गुड़ चना पीता है। अब धीरे धीरे उसके पास में लकड़ी इकट्ठे होने लगे, लकड़ी